हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में लोग जानेंगे आर ओ ई एंड आर ओ सी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। जी हाँ, ये हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है जिसे हमें ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। अगर किसी भी शेयर में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या किसी भी शेयर को हम पिक करने जा रहे हैं, चूज़ करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो ये पैरामीटर हमें ज़रूर देखना चाहिए कि आर ओ सी है क्या और आर ओ ई क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। ये दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं। हालांकि इन दोनों का पैरामीटर्स का पॉजिटिव होना, इन दोनों का पैरामीटर्स का एटलीस्ट 15 to 20% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं और एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों पैरामीटर्स का एटलीस्ट 15 to 20% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपीएम हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये हमारा सेकेंड पैरामीटर है विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। देन हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये थर्ड पैरामीटर हो जाएगा। और ऐसे ही एटलीस्ट 10 to 12 पैरामीटर हम लोग लर्न करेंगे इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। उसके बाद लास्ट में एक आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट के लास्ट में, और उस चेकलिस्ट के साथ आप कभी भी किसी भी शेयर को परचेस करने से पहले आप बस टिक कर लीजिएगा कि वो पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर शेयर में है या नहीं। अगर वो पैरामीटर्स होंगे तो डेफिनेटली आप बेधड़क होकर उस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और एक आप अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। सिर्फ इतना ही है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। आप सिर्फ ये 10 से 12 पैरामीटर्स को नोट कर लीजिएगा। ये 10-12 पैरामीटर समझ लीजिए। इस 12 पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में आप कोई भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप एक अच्छा रिटर्न बना पाएंगे, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बेसिकली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, ये हो जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, लाइक इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेट करता है और अक्रॉस कंपनी के बीच में कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे इसके प्रॉफिट है। अब हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो वो होता है अर्निंग ऑफ एनी शेयर। सो आरओई का फुल फॉर्म हो गया अर्निंग ऑफ एनी शेयर, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड। और उसका अगर हम लोग शेयर का बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार ये सेम सा ही है, इतना टेक्निकल वर्ड्स कौन सुनेगा और क्या क्या टेक्निकल देखेंगे। आसान शब्दों में समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी वे में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आर ओ ई, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप एक समझ लीजिए कि हम एक कंपनी स्टार्ट किए। ठीक है, एक कंपनी स्टार्ट किए, उस पर्टिकुलर कंपनी में हम लोगों ने 100 रुपीज़ इक्विटी रेज किया था। ठीक है, और बोरो किया था, लेट्स से अगर हम लोगों ने बोरो किया था 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है डेप्ट। ठीक है, ये इक्विटी रेज किया गया था और ये डेप्ट है। ठीक, एंड देन वी गॉट 120 रुपीज़ एज अ टोटल कैपिटल। अब इसमें सिंपल सा जो बात है कि इक्विटी हम लोगों ने कितने फंड का रेज किया था, जो कंप्लीट फंड था इक्विटी में वो था 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो जो हमें रिटर्न मिलेगा लास्ट में, जो प्रॉफिट होगा, वो जब हम लोग 100 रुपीज़ इक्विटी के कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, वो हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। बहुत सिंपल है। जब हम लोग इक्विटी प्लस डेप्ट के कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 120 पे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स कंप्लीट कैपिटल पे। अब सोच लीजिए यहीं पे अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी होता, उसको अगर हम लोग 100 पे कंपेयर करके और 100 से डिवाइड करके और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज निकालते तो हो जाता आरओई, और वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी। और क्योंकि इक्विटी जो डिप्लॉयड था वो 100 करोड़ के आसपास था, और 20 करोड़ जो डेप्थ था, उन दोनों को ऐड करके 120 रुपीज़। हालांकि इस कंपनी में टोटल जो अमाउंट लगा है वो 120 लगा है, तो जब टोटल अमाउंट पे निकालेंगे तो वो आर ओ सी ई हो जाएगा।
मतलब आरओसी का मतलब होता है जो भी अमाउंट किसी कंपनी को स्टार्ट करने में या इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ डेब्ट, इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन दोनों को जब कम ऐड करके अमाउंट जो लगा हुआ है अगर उस पर हम लोग रिटर्न का परसेंटेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम लोग इक्विटी जो लगा है सिर्फ उस पर रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग इसे देखते कैसे हैं, तो ये वो सेम एज इट इज़ हम लोग आ गए स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे आने के बाद सिंपल सी बात है, स्क्रीनर पे आने के बाद एक बार यहाँ पे आ गए, और स्क्रीनर पे अगर हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई सा भी शेयर चूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल बेसिस पे एजुकेशनल पर्पज से हम एक शेयर चूज़ करते हैं विच इज़ टाइटन। ठीक है, टाइटन शेयर को चूज़ करने के बाद आप जब देखेंगे तो टाइटन में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 32% है। मतलब यहाँ पे जो इक्विटी लगा है मीन्स बेसिकली इक्विटी का मतलब होता है मार्केट कैपिटल और माइनस डेब्ट। ठीक है, तो जो इक्विटी यहाँ पे लगा है, जो भी शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हैं उस पर 32% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स इक्विटी प्लस डेब्ट। डेब्ट देखेंगे यहाँ पे तो 15,000 करोड़ का है, तो उस पे अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे, इक्विटी एंड डेब्ट पे रिटर्न देखेंगे तो 22% का है। मेरे लिए जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और या फिर किसी शेयर को परचेज करते हैं तो मेरे लिए ROCE एटलीस्ट ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब 20% से तो ज़्यादा होना चाहिए, 20% या 15% भी आप ले सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिएगा। और ROE मेरे लिए 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों जो शेयर हैं, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं, ये अगर 20% से ज़्यादा है तो ही हम उस शेयर में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं या उस शेयर में इन्वेस्टेड होते हैं। ये सिंपल सा पैरामीटर्स है। ये था हमारा थर्ड पैरामीटर, सेकेंड एंड थर्ड। आने वाले टाइम में, आने वाले प्लेलिस्ट में, वीडियोस में हम आपको बाकी सारे पैरामीटर से भी रूबरू करा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने सूझबूझ से इन्वेस्ट करें, अपने एनालिसिस से इन्वेस्ट करें, और सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स को आपको देखना है। लास्ट वीडियो में चेकलिस्ट रहेगा, जिस चेकलिस्ट पे आप सारे पैरामीटर्स को चेक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, और आप अच्छा बेहतरीन सा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पिक करके इन्वेस्ट करके सुकून की नींद ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये सारा वीडियोस थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच।